हेलो दोस्तों, मैं रवि माचरा। आज आपको रस के बारे में बताऊंगा कुछ। रस कहते किसे हैं? रस की परिभाषा: काव्य को पढ़ने से या सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। और रसों की संख्या कुल 9 होती है। इसका वर्णन हम अभी अलग अलग करेंगे। सबसे पहले है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। संयोग का अर्थ है मिलन यानी मिलना, और वियोग का अर्थ है बिछुड़ना। जैसे संयोग की परिभाषा है: काव्य में जहाँ नायक नायिका कवि कवियत्री के मिलने के रति भाव हो तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग श्रृंगार: काव्य में जहाँ नायक नायिका कवि कवियत्री को बिछुड़ने पर रति भाव हो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। इसका वर्ण यानी रंग श्याम है और देवता इसका विष्णु है। दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस काव्य को, इसकी परिभाषा है: काव्य को पढ़कर या सुनकर जब हमें हंसी का अनुभव हो तो उसे हास्य रस कहते हैं। इसका वर्ण है वो शीत है और देवता है वो प्रथम गण है। अब तीसरा रस है करुण रस, जहाँ काव्य में शोक या विषाद की स्थिति होने के कारण जब हमें दुख होता है तो हमें, यानी किसी प्रकार का कोई दुख होता है तो हमें करुण रस का महसूस होता है। इसका वर्ण है वो कपोत है और देवता है वो यम है। चौथा रस है रौद्र, जहाँ काव्य को पढ़कर या सुनकर हमें गुस्से का अनुभव यानी महसूस होता है या भाव व्यक्त होता है। तो इसका वो वर्ण है वो रक्त है और देवता है वो रुद्र यानी शंकर है। अगला है वीरस। वीरस जहाँ काव्य में वीरता का वर्णन होता है और इसका वर्ण है वो गौर है और देवता है वो महेंद्र यानी इंद्र है। अगला है भयानक, जहाँ किसी दृश्य या घटना को देखकर भय लगे उसे भयानक रस कहते हैं। इसका वर्ण है वो कृष्ण यानी काला है। अगला है विभत्स रस, जहाँ काव्य को पढ़कर या सुनकर जहाँ घृणा का भाव हो, जहाँ हमें घृणा उत्पन्न होती हो वहाँ विभत्स रस होता है। इसका वर्ण है वो नीला है और इसका देवता महाकाल है। अगला रस है अद्भुत रस, जहाँ काव्य को पढ़कर या सुनकर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो और इसका वर्ण है वो पीला है और देवता ब्रह्मा है यानी ब्रह्म है। अगला है वो शांत रस है। शांत रस, जहाँ काव्य को पढ़कर और या सुनकर शांति का अनुभव हो उसे शांत रस कहते हैं। और यह रस की परिभाषा है वो भरत मुनि ने दी है। भरत मुनि ने दी है इसमें लिखा है: विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग का द्रव्य निष्पत्ति। भरत मुनि के अनुसार यह नाट्य शास्त्र में लिखा है।